हेलो हेलो हेलो। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। हाँ तो ये खुशी की बात तो है। पहले मिठाई खाओ। मिठाई? हाँ। वरुण, थैंक्स मॉम, पर ये सब किस लिए? तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है, जो खबर तुम्हें मुझे देनी चाहिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। बात ये है कि मैं दादी, तुम दादा और तुम बाप बनने वाले हो। ये आपसे किसने कहा? अरे महक ने खुद बताया मुझे। पता नहीं उसे तुम्हें क्यों नहीं बताया। खैर अभी तो सबको मालूम हो चुका है। अभी तुम्हें महक का ख्याल रखना पड़ेगा, उसे खुश रखना पड़ेगा। आखिर वो इस घर का चिराग जो हमें देने वाली है। रोशन तो कहने के लिए तुम्हारा बेटा है, लेकिन वो तो महक का बेटा है। लेकिन ये जो होने वाला बच्चा है वो तुम्हारा अपना होगा। महक, क्या हो गया तुम्हें? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? गनन, क्या हो गया महक को? थी वो महक की सास वसु आंटी आई थी। उन्हें पता नहीं कहाँ से पता चल गया कि महक प्रेग्नेंट है। और वो बार बार महक को धमकी दे रही है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो उसे ले जाएंगी, इस बच्चे पर उनका हक है। बस इतनी सी। इस बच्चे पर तुम्हारे सिवाय और किसी का हक नहीं। इस बच्चे को तुमसे कोई नहीं छीन सकता महक। अरे तुमसे अगर कोई कुछ भी कह देगा और तुम इस तरह डर जाओगी, इस तरह रोने लगोगी, क्या ये ठीक है? बोलो। नहीं ना? उन लोगों ने तुमसे रोशन को छीन लिया कानून का सहारा लेकर, लेकिन उन लोगों ने तुमसे रिश्ता तब तोड़ा जब तुम प्रेग्नेंट हो। इसलिए तुमसे जुड़ी हर चीज के साथ उनका रिश्ता टूट गया है। तुमसे तुम्हारा बच्चा कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। आप प्लीज चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप हो जाइए। अरे ये बात हम सबको पता है, कोई इस बात को माने या न माने, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल बेकसूर। वो उस कशिश की चाल है। पता नहीं क्यों मुझे वो फंसाना चाहती है। तुम खुद सोचो, अगर मुझे किसी का खून करना होता तो सबसे पहले मैं उस कशिश का खून करती। मुझे किसी को मारने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं उस कशिश को छोड़ूंगी नहीं। रिलैक्स शिप्रा, रिलैक्स। आप प्लीज कोई भी ऐसी बात मत बोलिए जो आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सके। जस्ट टेक इट इजी, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या करूं? करूं मैं? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपको यहाँ से बाहर जरूर निकालेंगे। लेकिन कैसे? ये मैं अभी नहीं जानती, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं आपको अब इस जेल में नहीं रहने दूंगी। लेकिन कशिश, आपको ये घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? जिस मकसद से मैं इस घर में आई थी, अब वो मकसद पूरा हो गया। लेकिन कशिश, उस मकसद के कारण जो रिश्ते बने आप उन्हें अधूरा छोड़कर जाएंगी? नहीं सिद्धार्थ, मैं उन रिश्तों के पास जा रही हूँ जिन्हें मेरी ज्यादा जरूरत है। अब इस घर के लोगों को मेरे सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी बहनें, उनका सहारा अब सिर्फ और सिर्फ मैं, क्योंकि अब पापा भी नहीं रहे। ये आपको किसने कह दी कशिश कि हमें आपके सहारे की जरूरत नहीं? और फिर ये घर आपके बिना एक इमारत के सिवा और कुछ भी तो नहीं। नहीं कार्तिक, ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक साथ रहकर अपने रिश्ते निभाएं। मैं इस घर से जाकर भी अपने रिश्ते और जिम्मेदारी दोनों को पूरी तरह से निभाऊंगी। कशिश, अगर यही बात मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ रहकर अपनी बहनों के लिए फर्ज अदा कर सकती हैं। नहीं सिद्धार्थ, अब ये मुमकिन नहीं है।
क्यों कशिश? बल्कि यहाँ तो हम सब आपका साथ देंगे हर कदम पे। कार्तिक, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती हूँ। लेकिन कशिश, हमें अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए आपके आदर्शों की जरूरत है। कशिश प्लीज, प्लीज कशिश। ठीक है, आगे का मैं नहीं जानती, लेकिन अब फिलहाल मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। हाँ, और जाओगी भी क्यों? क्यों जाओगी कशिश? क्योंकि अगर यहां से तुम चली गई तो सुजल के साथ सारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। मिलने का बहाना नहीं मिलेगा तुम्हें। ये तुम क्या कह रही हो गायत्री? सही तो कह रही हूँ। हर वो आदमी जो तुम्हारी जिंदगी में आता है उसे तुमसे बेहद मोहब्बत हो जाती है। औरत होने का अच्छा फायदा होता है। अच्छी तरह से अपने आंसुओं का इस्तेमाल करना है तुम्हें, जैसे आज सुबह किया। आज सुबह वैसा कुछ भी नहीं, जैसे सब जानती हूँ क्या हुआ था और क्या नहीं। क्या कुछ नहीं आजमाया तुमने कशिश? प्यार, मोहब्बत, नाराजगी, झगड़ा, और अब सुजल के गिल्ट को अपना हथियार बना लिया। मुझे ना तो सुजल के करीब जाने की कभी जरूरत पड़ी और ना ही मैंने उसे करीब जाने की कभी कोशिश की। आज सुबह जो कुछ भी, वो सिर्फ और सिर्फ हालात की वजह से। हालात तो पैदा किए जाते हैं कशिश। सुजल के साथ मेरे पुराने रिश्ते की वजह से आज मैं कमजोर पड़ती हूँ। कमजोर तुम नहीं, बल्कि अपने आंसुओं को दिखाकर तुम सुजल को कमजोर कर देती। आज तक मुझे ये लगता था कि सुजल और तुम्हारे रिश्ते बदनसीब तुम जानते, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि एक रिश्ते की सबसे बड़ी बदनसीबी होती है शक। और रहा सवाल तुम्हारी तसल्ली का गायत्री, तो मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाऊंगी। कशिश, कशिश, हाँ, और जाओगी भी क्यों? क्योंकि अगर यहां से तुम चली गई तो सुजल के साथ सारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। मिलने का बहाना नहीं मिलेगा तुम्हें। हर वो आदमी जो तुम्हारी जिंदगी में आता है उसे तुमसे बेहद मोहब्बत हो जाती है। औरत होने का अच्छा फायदा उठाती है। अच्छी तरह से अपने आंसुओं का इस्तेमाल करना है। क्या कुछ नहीं आजमाया तुमने कशिश? प्यार, मोहब्बत, नाराजगी, झगड़ा, और अब सुजल के गिल्ट को अपना हथियार बना लिया है। गायत्री, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। सिद्धार्थ मेरे मामले में कोई दखल अंदाजी करे, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं क्या कहती हूँ और क्या करती हूँ ये मेरा पर्सनल
पर्सनल पर्सनल तब होता है गायत्री जब तुम्हारी किसी हरकत की वजह से किसी को कोई फर्क ना पड़े। लेकिन आज तुम्हारी वजह से कशिश ये घर छोड़ के चली गई। कार्तिक, अगर बात करने का तरीका नहीं आता है तो मुझसे बात नहीं मत। कशिश तो वैसे भी ये घर छोड़कर जा रही थी। मेरी बातों को बहाना मत बनाओ। बहाना? बात करने का तरीका मुझे नहीं बल्कि तुम्हें सीखना चाहिए। आज जिस तरह से तुमने कशिश से बात की। हेलो, व्हाट? सिद्धार्थ, क्या हुआ? कार्तिक को कशिश का एक्सीडेंट हो गया। वो होली क्रॉस हॉस्पिटल में। चलो जल्दी चलो। कशिश का एक्सीडेंट हो गया, ये बात मुझे सुजल को बतानी होगी। हाँ शिवांगी। वरुण, कशिश का एक्सीडेंट हो गया है। वो यहाँ से अपने घर जा रही थी तो शायद तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ है। सिद्धार्थ को अभी अभी होली क्रॉस हॉस्पिटल से फोन आया। ये तो बहुत बुरा हुआ। वरुण, मैं सोच रही थी अगर तुम महक को इन्फॉर्म करके उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाते तो। नहीं शिवांगी, मेरा महक से और उसकी बहनों से कोई लेना देना नहीं है और मैं ऐसे किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहूंगा जिसका महक से ताल्लुक हो। डू यू गेट मी? लेकिन वरुण, एक्सक्यूज मी, या कशिश आलूवालिया। वो आईसीयू में। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस, कशिश आलूवालिया अभी खतरे से बाहर है। हम लोगों ने उन्हें टोटली रेस्ट करने के लिए इंजेक्शन दिए हैं। अभी वो सो रही हैं। क्या हम उन्हें मिल सकते हैं? अभी नहीं, होश आने के बाद। कशिश के दिमाग पे इतना बोझ और एक के बाद एक ऐसी बातें, शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से कशिश के साथ ये हादसा हुआ है। पता नहीं क्यों कार्तिक, लेकिन मुझे लगता है कोई हादसा नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया। मतलब? शिप्रा, कार्तिक शिप्रा हॉस्पिटल में जेल से बाहर और उसे जेल में पहुंचाया कशिश ने। हाँ तो कार्तिक, अगर शिप्रा बाबूजी का कत्ल कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। सिद्धार्थ कहाँ जा रहे थे? आ रहा। किस्मत कभी किसी का साथ दे तो पीछा नहीं छोड़ती, और जब साथ नहीं देती है तो भी पीछा नहीं छोड़ती। क्या हुआ ललित? सीजी, कशिश और उसके परिवार के साथ बहुत बुरा हो रहा है। पहले तो प्रोफेसर सिन्हा और अब कशिश हॉस्पिटल में है। ये तो सच बहुत बुरा हुआ। वो बेचारी अकेली हर मुश्किल का सामना कर रही है। इट्स रियली सैड। वीना, क्या सोच रही हो? मैं नहीं चाहती कि सुजल और गायत्री के बीच कोई गलतफहमी हो। ये बात सुजल को पता न चले। क्या पता नहीं चलना चाहिए मुझे? सुजल, आओ ना बेटा। आपने बताया नहीं मामा, क्या पता नहीं चलना चाहिए मुझे? वो एक्चुअली हम लोग ना तुम्हारे शादी में एक सरप्राइज प्लान कर रहे थे और हम। मेरी शादी की बात हो रही है ना, इसका मतलब मैं कोई बच्चा तो हूं नहीं, तो फिर बच्चे की तरह बहलाइए मत।
बताइए बात क्या है? वो सुजल बात यह है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और गायत्री के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे इस रिश्ते को कोई जरा सा भी बांटे। बात कशिश की है ना? बात ये है कि कशिश का एक्सीडेंट हुआ है सुजल। वो होली क्रॉस हॉस्पिटल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुजल सिद्धार्थ, यहाँ आखिर इसे याद आ ही गई मेरी। तो सिद्धार्थ, आखिर तुमने मान ही लिया कि मैंने कुछ नहीं किया। कशिश का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा है, उसे उसकी किए की सजा मिली। भगवान ने उसके साथ अच्छा ही किया। भगवान ने या इंसान ने? सिद्धार्थ, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम अच्छी तरह जानते हो शिप्रा। सिद्धार्थ, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि एक्सीडेंट के पीछे मेरा हाथ है? समझता नहीं, ऐसा ही हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा है। जो कुछ भी होता है उसका इल्जाम मुझ पे लगा दिया जाता है। अब कशिश का एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें मेरा हाथ कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ, जानते हो, पहले मैं जेल में थी और अब हॉस्पिटल में। तुम ये कैसे करवा सकती हो? तुम कब क्या करती हो ये मैं नहीं जानता। जिस दिन मेरे हाथ एक भी सबूत लग गया, उस दिन मैं कशिश की तरह नरमी से पेश नहीं आऊंगा। फिर तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं शिप्रा। सिद्धार्थ, तुम मेरे भाई हो, मेरे बारे में इस तरह से सोच कैसे सकते हो तुम? आशिक, बदकिस्मत हूं कि मैं तुम्हारा भाई, इसीलिए तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।